नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 21 में और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। गो हमारी माता है, ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए महेंद्र जीत सिंह मालवीय पर कहा, इस मामले पर कुछ नहीं कहना है, कहकर सवाल को टाल गए। धर्मांतरण के मामले में कहा कि भरतपुर नहीं पूरे देश में धर्मांतरण हो रहा है। उदयपुर में बड़ी संख्या में धर्मांतरण हुआ है। अगर स्वयं सेवक संघ अगर नहीं होते तो बड़ी संख्या में धर्मांतरण नहीं होता। हमारी विचारधारा ऐसी है कि हम धर्मांतरण को रोक रहे हैं। जो किसी की भी बहकावे में आ जाते हैं उनको समझाने का काम कर रहे हैं। प्रलोभन देकर दबाव में लाकर धर्मांतरण किया जा रहा है, उसके लिए कानून में प्रावधान है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी की राजस्थान में न्याय यात्रा में प्रवेश करने पर उन्होंने कहा कि दौसा जिले में होकर भी राहुल गांधी की यात्रा निकाली थी। पहले और सब मुद्दे हमने उनको समय दिए थे, अलवर में हमको उनको बताए थे, हमारे खिलाफ मुकदमा भी लग गया। किसान की परेशानी व जवानों की परेशानी क्या है, बेरोजगारों के पेपर लीक हो रहे थे, भ्रष्टाचार चरम पर था, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। जनता ने सत्ता परिवर्तन कर दिया, लेकिन जो कांग्रेस के राज्यों में अन्याय हुआ और कांग्रेस ने इस देश पर 60 साल तक जो अन्याय किया, न्याय यात्रा निकालना डपोसले के लिए सिवाय कुछ नहीं है। जनता सुनने वाली नहीं है। हाँ, नरेंद्र मोदी जो देश को विश्व पटल पर लेकर आगे जा रहा है, जनता उसी को वोट देगी। राजस्थान में कांग्रेस 25 सीट जीतने से पूछे गए सवाल पर कहा कि वो हमें चुनौती दे रहे हैं, वह चुनौती हमें स्वीकार है। उन्होंने कहा कि 25 की 25 सीट तो दूर की बात, दौसा की सीट पर जीत कर बता देना। राजीव गांधी मित्रों के दौरान उनके निवास पर दिए गए धरने के बारे में कहा, यह कतई बर्दाश्त नहीं करता हूं मैं। मेरी गैर मौजूदगी में कोई भी धरनार्थी मेरे पास आए और मुझसे मुझे बिना विश्वास के उनके साथ जो व्यवहार किया वह गलत है। मैंने डीजीपी को संबंधित अधिकारी के खिलाफ पत्र लिखा है। आरएएस का पेपर बच्चे चाहते थे कि पोस्टपोन हो, हमने उसको पोस्टपोन किया, जबकि कांग्रेस सरकार में कोई परीक्षा पोस्टपोन नहीं की गई, पेपर को लीक कर देती थी। इसलिए जो हमने पहले विपक्ष में रहते जो मुद्दे उठाए, हिसाब से कम वापस सत्ता में आए, उनके मुद्दों को पूरा करने का भरकस प्रयास कर रहे हैं। बालिकाएं शिक्षा में आगे जाना चाहती हैं और ऐसे सुरक्षित स्थान पर, ये शहर की बालिका गांव की भी आएगी तो उसको छात्रावास बनाया जा रहा है और शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान होगा। और अभी हाल फिलहाल में इसमें ऐसे जनसहयोग भी मिल गए हैं जिनसे ये जल्दी छात्रावास बन के खड़ा हो जाएगा। कोई पत्थर दे रहा है, कोई बजरी दे रहा है, कोई सीमेंट दे रहा है, कोई लोह दे रहा है, तो इसको सब मिलकर जनसहयोग से पूरा कर देंगे, क्योंकि सेवा भारती का कार्यक्रम है हमारा, इसलिए सब मिलजुल के इसको जल्दी बनाएंगे। सर, अलवर में बीफ मंडी का मामला सामने आया है, किस तरह की कार्रवाई सरकार की हो रही है, क्या होना चाहिए ऐसे? बीज मंडी बीफ गाय को काट कर गाय का मामला। देखो, आप जानते हो वो एक क्षेत्र ऐसा है जो वो मेवात का, जहाँ गौ कसी गौ तस्करी सबसे ज़्यादा होती है और बीफ मिलना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। गौ हमारी माता है और जो भी ऐसे शरारती तत्व हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह मालवीय बीजेपी में शामिल हो गए और काफ़ी आरोप लगाए हैं उन्होंने सीएम गहलोत के ऊपर। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन भरतपुर में धर्मांतरण हो रहा है, 10,000 लोगों का धर्मांतरण हुआ है। भरतपुर तो एक उदाहरण है, सब जगह पूरे देश में ही हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत हुआ है, ट्राइबल एरिया में उदयपुर में बहुत धर्मांतरण हुआ है। अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इसके सह संगठन नहीं होते तो धर्मांतरण बड़े पैमाने पर हो जाता। हमारी विचारधारा ही ऐसी है जो धर्मांतरण को रोक रही है। जो किसी बहकावे में आ जाती है उनको समझाने का काम कर रहे हैं और धर्म में बने रहें, और प्रलोभन दे के दबाव डाल के जो धर्मांतरण किया जा रहा है उनके खिलाफ कानून में प्रावधान है, सख्त कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी धौलपुर में आ रहे हैं न्याय यात्रा को लेकर। न्याय यात्रा रास्ता में आने वाली है, धौलपुर में होकर गुजरेगी। देखो, ऐसा है, वो उनका एक राजनीतिक पॉलिटिकल कार्यक्रम है, मैं उसका विरोध नहीं करता, लेकिन यहाँ होकर भी राहुल गांधी जी निकले थे और हमने सब मुद्दे उनको उस समय दिए थे। अलवर में घेर के बताए थे, हमारे खिलाफ मुकदमा भी लग गया कि किसानों की परेशानी क्या है, जवानों की क्या है, बेरोजगारों के पेपर लीक हो रहे हैं और भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, जनता ने सत्ता परिवर्तन कर लिया। लेकिन कांग्रेस के राज्यों में जो अन्याय हुआ और कांग्रेस ने इस देश पे 60 साल तक जो अन्याय किया, अब न्याय यात्रा निकालना ढकोसले के अलावा कुछ नहीं है। जनता उनकी सुनने वाली नहीं है। केवल एक ही कमल का फूल मोदी, जो देश को विश्व पटल पर आगे ले जा रहा है,
उसी को जनता वोट देगी। दौसा में आज सारी कांग्रेस दौसा में दौसा में जमा हो एकत्रित हो रही रही है, बड़े-बड़े आज। नेता और आ कह रहे रहे हैं, 25 की लोकसभा 25 सीट जीतेंगे हम किरोड़ी लाल जी के क्षेत्र में। अब वो तो चुनौती दे रहे हैं, जो चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। 25 की 25 तो दूर की बात, दौसा ही जीत लेना। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ दिन पहले दौसा आए थे, उन्होंने काफ़ी हमला बोला था युवा मित्रों को लेकर कि आपके ऊपर? आपके घर के बाहर महिला मित्र। देखो ऐसा है, मेरी बात सुनो, महिलाएं प्रायोजित रूप से वहाँ पे भेजी गई थी कांग्रेस वाले लोगों द्वारा, और वो मेरे घर पे बैठी थी। मैंने संबंधित अधिकारियों को डांटा उस पर कि लोकतंत्र में आंदोलन करना अधिकार है। महिलाओं को मेरे बिना विश्वास में लिए वहाँ से हटाया गया, और मैंने उनके खिलाफ जो जिसने भी उठाया है, मैंने पत्र लिख दिया है डीजीपी को कि ये मैं पसंद नहीं करता। कम से कम धंधा जो महिलाएं दे रही थी उनको जवाब मैं देता। आपने, मैं घर पर नहीं था, मैं टूर पे था, और मेरे पीछे से इस ढंग से रात में उनको उठाना मैं इसको उचित नहीं मानता। मैंने इसको गंभीरता से लिया है, और आज भी जो कोई पीड़ित, परेशान महिला, बेरोजगार किसान मेरे पास आएगा, मैं उसके साथ वैसे ही व्यवहार करूंगा, वैसे ही मदद करूंगा जो प्रतिपक्ष में करता है। आपने राजस्थान में 78 आंदोलन किए, क्या उन आंदोलनों जिन मुद्दों को लेकर आपने आंदोलन में गए थे, उन 78 नहीं, 678 आंदोलन। सॉरी 678, हाँ, क्या उन मुद्दों को भी आप उठाएंगे? उठाएंगे ना, उठा रहे हैं ना। आपने देखा आरएस का पेपर बच्चे चाहते थे पोस्टपोन हो, कांग्रेस नहीं करती थी, पेपर लीक करा देती थी। अकेले डुटासरा ने अपने 6 आदमी आरएस बना दिए। मैं अड़ा, और आरएस का पेपर चूँकि उनकी वाजिब मांग थी, मुख्यमंत्री जी से कह के हमने कैबिनेट में फैसला करा दिया। इसलिए जो मुद्दे पहले हमने उठाए हैं वो उन्हीं के आधार पर हम सत्ता में आए हैं, तो उनको पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। जहाँ गफलत में अफसर डालेंगे सरकार को, तो सरकार को जगाने की मेरी जिम्मेदारी है। एक कार्यक्रम में और आपको बता रहा हूँ, अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन 24 और 25 को माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं ईस्टर्न राजस्थान के जिलों में सड़क मार्ग से घूमेंगे, जहाँ जहाँ ERCP अपने इलाके में आई है, और उनको जानकारी देंगे ERCP का क्या क्या फ़ायदा, किस किस को मिलने वाला है, कितना पानी कहाँ कहाँ जाना है। और 24-25 का टेंटेटिव है, वो फाइनल होगा। तो हमारे मुख्यमंत्री जी बिल्कुल जयपुर से घर घर जनता के दस्तक देंगे। मैं भी उनके साथ रहूँगा, संगठन के लोग भी रहेंगे, संबंधित विधायक भी रहेंगे। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा जो 10 दिनों में मुख्यमंत्री बाई रोड जाएंगे। किसान दिल्ली की तरफ कूच किया है एक बार फिर MSP की मांग। हमने भी घनी बार कूच किया जयपुर की तरफ, लेकिन हमने लोकतांत्रिक तरीके से, हिंसा नहीं फैला। आपको पता है करीबन 50-60 हज़ार लोग मीणा हाईकोर्ट में थे, उनमें से 10-20 हज़ार जयपुर की तरफ कूच किए थे। पुलिस ने वहाँ रोक दिया, हम रुक गए, पुलिस से हमने समझौता करा लिया, क्योंकि हिंसा से किसी समस्या का समाधान नहीं निकलता। अहिंसा और गांधीवादी तरीके से ही रास्ता निकाला जा सकता है। इसलिए मैं किसानों से अपील करूँगा कि हिंसात्मक तरीके से आंदोलन करें, उनका अधिकार है, लेकिन हिंसा नहीं हो, बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। आप ERCP के